हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रोटेक्टेड होंगे। और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे, अपने ईष्ट का, अपने पूर्वजों का, अपने एंसेस्टर्स का धन्यवाद भी ज़रूर कर रहे होंगे और अपने गुरुदेव को भी धन्यवाद ज़रूर कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए आज। चलिए देखते हैं। आपके मन में कोई सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के स्पिरिट गाइड्स आज उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है उनके लिए आज। ओके, तो देखिए पहला मैसेज ही आया है पार्वती माँ। वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो देखिए यहाँ पे जो पार्वती माँ का कार्ड आया है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अंदर के शक्ति को जगाने के लिए कहा जा रहा है व्यूअर्स। ओके, आप यहाँ पे बहुत दब चुके हैं, बहुत आपने सहन कर लिया है, बहुत आपकी सहन शक्ति से ऊपर आपने सहन कर लिया है। ओके, जहाँ पे भी ये जो है आप अपने को कम समझ रहे हैं, मैंने अभी 111 देखा है, तो जहाँ पर भी आप अपने आप को कम समझ रहे हैं किसी भी चीज़ से, है ना, जहाँ पे भी जिस भी एरिया में आप अपने आप को कम समझ रहे हैं ना, वहाँ आपको अपने आप को कम नहीं समझना है। अपनी वर्थ आपको समझ में आनी चाहिए अभी, क्योंकि आप डिवाइन सोल्स हैं। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर है, ईश्वर स्वयं आपके साथ हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं। आप यहाँ पे माँ के जिन भी स्वरूप को मानते हैं व्यूअर्स, वो उनकी कृपा आपके ऊपर है। तो डर नाम की कोई चीज़ आपके अंदर इस वक्त होनी नहीं चाहिए। ओके, और यहाँ पे और जो भी व्यूअर्स जिन तक भी ये वीडियो जा रहा है इस वक्त स्पिरिट गाइड्स का, तो आपके स्पिरिट गाइड्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, यहाँ पे स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, डिवाइन पाथ पर हैं, तो यहाँ पे आप डेफिनेटली डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में है। ओके, तो इस कार्ड को देख करके यहाँ पे आपको ये समझना चाहिए कि आपको इस स्ट्रेंथ में आना है कि आपको अपने 3D वर्ल्ड के साथ साथ अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड को भी संभालना है, और उसी बेहतरीन तरीके से संभालना है जिस तरीके से आप अपने 3D वर्ल्ड को संभाल रहे हैं व्यूअर्स। ओके, ये जेंडर वाइज नहीं लीजिएगा, आप इसको एनर्जी वाइज ही कंसिडर कीजिएगा, डिवाइन फेमिनेंस। ओके, तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से अपना 3D वर्ल्ड संभाल रही हैं अपनी। अगर आप यहाँ पे हाउस वाइफ हैं, आप वर्किंग वुमेन हैं, आप जिस भी तरीके से आप अपना काम संभाल रहे हैं, ओके, तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अपना बेस्ट आप परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे इस वर्ल्ड में, इस अर्थ पर, इस मदर अर्थ पर, है ना। सभी को आप सर्व कर रहे हैं। जो एक मदरली नेचर होता है वो आपका नेचर है, यहाँ पे गिविंग नेचर है आपका। लेकिन अब आपको आपके स्पिरिट गाइड्स कहना चाहते हैं कि अब आपको इस गिविंग नेचर से अपने आप को कम करना होगा, इस गिविंग नेचर को। ओके, अब आपको वहीं पर अपनी एनर्जी देनी है जहाँ पर सच में ज़रूरत है। यहाँ पे हर किसी को अपना अनकंडीशनल लव ऐसे ही नहीं बांटते रहना है। ओके, बहुत हो गया आपका अनकंडीशनल लव सबको बांटते रहना। यहाँ पे अब आपको अपनी स्ट्रेंथ में आना है, अपने अंदर की शक्ति को जगाना है। आप एक फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को अपने अंदर जो है उसको आपको बाहर लेकर आना है। ओके, जो आप डिवाइन पाथ पर चल रहे हैं, आप डिवाइन सोल्स हैं यहाँ पे, तो उस एनर्जी को आपको आपकी ऑथेंटिक सेल्फ में आना है। आप यहाँ पे 3D वर्ल्ड में उलझने के लिए नहीं आए हैं, नेगेटिव लोगों से उलझने के लिए नहीं आए हैं। अगर आपको कोई इस तरीके से उलझाने की कोशिश करता है तो वहाँ से आपको बाहर निकलना है, वहाँ पे आपको अपनी एनर्जी नहीं देनी है। ओके, वहाँ पे आपको अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। ये कहा आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं। वाओ, देख और ब्लेसिंग्स देखिए आपको यहाँ पे डिफीट ऑफ एनिमीज। तो आपकी लाइफ में जो भी आपके आपके प्रति जो विद्रोही लोग थे ना, जो आपको इस तरीके की नज़र से देखते थे कि आपको बस अपना दुश्मन समझते थे ना, और आपको आपके लिए लोगों को बहकाने की कोशिश करते थे, मैनिपुलेट करते थे, आप जो आपकी जो अच्छाइयों को ना दिखाते हुए आपके कुछ ऐसी बातों को बोलते थे जो यूज़लेस होती थी, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं होता था ना। और आपके यहाँ पे उससे आप अपनी सेल्फ वर्थ पर डाउट करने लगे थे। तो वो एनर्जी से आपको यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पे निकाल रहे हैं। आपके लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स थे वो ख़त्म कर रहे हैं। और साथ में देखिए यहाँ पे यूनियन विद स्पिरिचुअली पावरफुल लाइफ पार्टनर। तो व्यूअर्स यहाँ पे डेफिनेटली आप अगर किसी पर्सन को माइंड में रख कर के इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपका यूनियन बहुत जल्दी होने वाला है। ओके, यूनियन आपके पर्सन से आपने जिस भी तरीके से मैनिफेस्ट किया है उस तरीके से होगा। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो यहाँ पे आप अपनी जर्नी के जिस भी फेज़ में हैं
उसके अकॉर्डिंग आपकी एनर्जी वाइज यहाँ पे आपका रीयूनियन बहुत जल्दी होगा। लेकिन व्यूअर्स, आपको यहाँ पे रीयूनियन अगर आपका हो रहा है तो उसके लिए डेस्परेट नहीं होना है ना। आपको चेज़ नहीं करना है, आपको वेटिंग मोड में नहीं रहना है कि मेरा यूनियन होने वाला है, कब होगा, कब तक होगा। उसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा। खुद पर काम करिए आप, है ना, खुद पर फोकस रहिए। आप जितना अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, तो उतना ही जल्दी आप यहाँ पे अपने पर्सन से यूनाइट होंगे। ओके, आप यूनाइट होने ही वाले हैं यहाँ पे, बट आपको यहाँ पे अपनी जर्नी पर, अपनी हीलिंग पर फोकस रखना है। और उसके बाद यहाँ पे आया है श्री गोपाल कृष्णा। देखिए यहाँ पे गोपाल कृष्णा जी का यहाँ पे कार्ड आया है। तो आप देख रहे हैं कितनी प्यारी सी मुस्कान है, कितनी नटखट सी मुस्कान है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप कोई व्यूअर ऐसे हैं जो कंसीव करना चाहते थे, काफ़ी लंबे समय से कंसीव नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पे आप बहुत जल्दी आपके जीवन में एक नन्हा मेहमान ज़रूर आएगा। यहाँ पे बाल गोपाल ज़रूर आएगा। वो आप इस तरीके से नहीं सोचिएगा कि आप कोई बेटा ही होगा, बेटी भी हो सकती है ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ यहाँ पे। लेकिन आपके घर में नन्हा मेहमान ज़रूर आएगा। यहाँ पे आपकी विश ज़रूर फुलफ़िल होगी, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके इष्ट भगवान की कृपा से यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे आपको गायों की थोड़ी सेवा करने के लिए कहा जा रहा है। गायों को आप चारा डाल सकते हैं ना, या फिर आप पशु पक्षियों की जिस तरीके से सेवा कर सकें उस तरीके से आपको यहाँ पे करने के लिए कहा जा रहा है। और साथ में यहाँ पे अगर आपको अपने बच्चों की चिंता है, आपको अपने फैमिली के प्रोटेक्शन की चिंता है, तो यहाँ पे देखिए कार्ड में मैसेज लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ वंस चिल्ड्रन। तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपके लव्ड वंस पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। यहाँ पे आप भी प्रोटेक्टेड हैं, आप अंडर द डिवाइन प्रोटेक्शन है। ओके, आपके ईष्ट भगवान है, उन्होंने आपके चारों तरफ यहाँ पे इस तरीके का कवच बनाया हुआ है कि जो भी नेगेटिविटी थी वो अब आपको छू भी नहीं पाएगी। ओके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लापरवाही करनी है, आपको अपना प्रोटेक्शन ज़रूर से लेना चाहिए। अगर आप यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको प्रोटेक्शन लिए बिना अपने दिन की शुरुआत करनी नहीं चाहिए। ओके, ये मैं स्ट्रिक्टली इसलिए कह रही हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि प्रोटेक्शन आपको हर वक्त लेना है। हर वक्त किस तरीके से लेना है वो मैं यहाँ पे कम्युनिटी में बजरंग बाण की चौपाई डालती हूँ, वो आप कर सकते हैं। ओके, वो आपको करनी चाहिए। जब भी आपको नेगेटिव फील हो वो आप याद कर लीजिए। और अगर आप किसी और रिलीजन से हैं तो आपके रिलीजन में भी व्यूअर्स कोई ना कोई चैंट, कोई प्रेयर ज़रूर होगा जो यहाँ पे नेगेटिविटी से प्रोटेक्शन के लिए हो। ओके, तो वो आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत है। और जो व्यूअर्स यहाँ पे कृष्णा जी के डिवोटी हैं, वो तो उनको कृष्णा जी की बहुत अपार ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। कृष्णा जी आपको कहना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और कृष्णा जी के आशीर्वाद से आपको भक्ति का आशीर्वाद दे रहे हैं। कृष्णा जी, आप भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी भक्ति पूरी ज़रूर सफल होगी, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। और यहाँ पे आप भक्ति करते रहिए ना, ईश्वर आपको ये कहना चाहते हैं, भक्ति करते रहिए। और उसके बाद यहाँ पे आया है गायत्री माँ का कार्ड, मदर ऑफ डिवोशन। देखिए, भक्ति की बात कर रहे हैं और मदर ऑफ डिवोशन गायत्री माँ का ही कार्ड आया है यहाँ पे। तो व्यूअर्स, आपको यहाँ पे आप जो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के मार्ग पर हैं, उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। गॉड, आपके ईष्ट भगवान, आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी भक्ति से बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि जिस तरीके के डिवोशन से, जिस तरीके के डिटर्मिनेशन से आप भक्ति कर रहे हैं, इस 3D वर्ल्ड की चीज़ों को, अपनी जिम्मेदारियों को संभालते हुए आप अपने भक्ति मार्ग पर जिस तरीके से निभा रहे हैं अपनी भक्ति को, है ना, और बहुत प्यार से आप कर रहे हैं, तो उस भक्ति का आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है। आपके ईश्वर आपको बहुत अपार ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उसके लिए। और आपकी भक्ति जो है दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। ओके, और भक्ति आप इस तरीके से कर रहे हैं कि आप सिर्फ अपना ही ज्ञान नहीं बढ़ा रहे हैं, आप दूसरों को भी ज्ञान देने वाले हैं। ज्ञान देने वाले हैं मतलब अपना ज्ञान आप शेयर करने वाले हैं। ओके, या तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, जो ज्ञान आप अर्जित कर रहे हैं वो आप दूसरों को शेयर भी कर रहे हैं, और बहुत जल्दी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत जल्दी आप कर पाएंगे। ओके, और यहाँ पे अगर जो व्यूअर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो वो यहाँ पे डेफिनेटली उनका थ्रोट चक्रा ब्लेसिंग, थ्रोट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है यहाँ पे। ओके, थ्रोट चक्रा यहाँ पे एक्टिवेशन चल रहा है। और यहाँ पे इसमें देखिए, आप देख पा रहे होंगे, एक सेकेंड में कार्ड सीधा करती हूँ, सॉरी। यहाँ पे देखिए श्री हरि विष्णु जी आप देख रहे हैं पीछे, है ना, तो श्री हरि विष्णु जी और गायत्री माँ की एक साथ कृपा आपके ऊपर है। और यहाँ पे अगर आप गायत्री माँ का चैंट कर सकें, जो व्यूअर्स है ना,
सबके लिए नहीं होगा। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो उनको यहाँ पे उसके लिए आपको कंटिन्यू रखना है। ओके, जो व्यूअर्स कर रहे हैं उन्हें कंटिन्यू रखना है। और अगर किसी को कन्वीनियंस हो तो वो यहाँ पे गायत्री मंत्र का भी नाम जप कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद ब्लेसिंग्स आपको क्या दे रही है, देखिए यहाँ पे भक्ति के साथ साथ जब आप भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं ना व्यूअर्स, तो यहाँ पे आपके पीस ऑफ माइंड मिल रहा है। जो इंसान जो शांति, मन की शांति, स्टिलनेस ऑफ माइंड जो है मटेरियल वर्ल्ड में ढूंढता है ना, वो आपको यहाँ पे भक्ति के मार्ग पर चलकर मिलने वाली है। ओके, अगर आप चल चुके हैं यहाँ पे इस भक्ति के मार्ग पर, आप निकल चुके हैं, तो जो आप मन की शांति जो एक होती है ना, जो हम चीज़ों में ढूंढते हैं, मटेरियल वर्ल्ड में ढूंढते हैं, वो शांति आपको अभी तक जो कहीं नहीं मिली थी, अब यहाँ पे आपको इस भक्ति के मार्ग पर चलकर ईश्वर प्रदान कर रहे हैं। ओके, ऐसा ही होता है व्यूअर, जब हम भक्ति के मार्ग पे चलते हैं, ईश्वर की शरण में चले जाते हैं, ईश्वर को पूरी तरीके से सरेंडर कर देते हैं ना, तो यहाँ पे आप जो मन की शांति होती है, जो आपको एक पीस ऑफ माइंड मिलता है ना, स्टिलनेस ऑफ माइंड जिसे कहते हैं, उसका अनुभव आप बहुत जल्दी यहाँ पे करने वाले हैं। और उसके साथ में यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ने वाली है। जब हम भक्ति के मार्ग पे चलते हैं तो हम दिन ब दिन हमें ऐसे अनुभव मिलते हैं, ईश्वर हमें ऐसे ऐसे अनुभव करवाते हैं जो साधारण मनुष्य नहीं कर पाते। साधारण मनुष्य मतलब मनुष्य तो सभी इक्वल है, सभी ईश्वर की संतान है, सभी डिवाइन सोल्स हैं, सभी एक ही सोल्स हैं। लेकिन जो भक्ति के मार्ग पर चलते हैं ना, जो ईश्वर की शरण में रहते हैं, नाम जप करते हैं, उनको यहाँ पे ईश्वर स्पेशल ब्लेसिंग्स देते हैं, आप यूँ कह सकते हैं ना। उन्हें अलग ही उन्हें फीलिंग होती है, अलग ही अनुभव होता है उन्हें। हर दिन हर क्षण एक अलग ही अनुभव उन्हें महसूस होता है। और जब आपकी भक्ति बढ़ती है तो आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि ईश्वर आपके साथ हर क्षण है। जो आप सोचेंगे वही आपके सामने उपस्थित होगा। इस तरीके की आप एनर्जी में आ जाएंगे, इतना पॉजिटिव आपका वाइब्रेशंस हो जाएंगी, आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो जाएगा। और हो रहा है, क्योंकि आप भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं, आप नाम जप कर रहे हैं, तो आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो रहा है कि आपके आसपास आपके लोग जो हैं, जो आपको अवॉइड कर रहे थे ना, वो अब आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो आपसे गाइडेंस लेंगे, वो आपके साथ चीज़ों को शेयर करेंगे। जो पहले आपसे बात करना ज़रूरी नहीं समझते थे, वो लोग आपकी लाइफ में आएंगे। लेकिन व्यूअर्स, अब आपको अलर्ट रहना है, आपको अपनी एनर्जी सेव करनी है, आपको अपनी एनर्जी उतनी ही देनी है उन्हें, अब जितनी ज़रूरत है, उतनी ही देनी है कि आप डिसबैलेंस नहीं हो, है ना। सबसे पहले आपको अपने आप को बैलेंस करना है, अपनी एनर्जी का बैलेंस आपको मेंटेन रखना है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए, तो अपनी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देना है। ओके, अगर आपको लगता है कि आपको किसी पर्सन के साथ ऐसा फील होता है, कोई नेगेटिव फीलिंग आती है, या फिर आपका मन विचलित होता है, एनर्जी डिसबैलेंस होती है, चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, इस तरीके की आपको किसी पर्सन के साथ फील होता है ना, तो आपको उनसे दूर हट जाना है। ओके, आपको अपनी बाउंड्रीज क्रिएट कर लेनी है। भले ही वो आपका फैमिली हो, फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, कोई भी हो, है ना, कोई कितना भी क्लोज वन हो। होता है ऐसा, अगर जिनके साथ हमारा कार्मिक बॉन्ड होता है, उनके साथ हमारे जितना हमारा कर्म होता है तभी तक उनके साथ हमारी बॉन्डिंग रहती है। फिर जैसे जैसे आप भक्ति के मार्ग पर हैं, तो आपकी वाइब्रेशंस हाई हो रही हैं, तो आपकी वाइब्रेशंस अब सबसे मैच नहीं होंगी। आपके थॉट्स अब किसी को अच्छे लगेंगे, किसी को नहीं लगेंगे। आपके थॉट्स उन्हें ही अच्छे लगेंगे जो ईश्वर के मार्ग पर हैं, भक्ति के मार्ग पर हैं। ओके, तो कोई अगर आपसे दूर हो रहा है ना, तो वो उसे होने दीजिए, क्योंकि आपका कर्म उससे ख़त्म हो रहा है। ओके, जिनसे कर्म ख़त्म हो रहा है, जिनसे आपका कर्म रिलीज़ हो रहा है, जिनसे जितना आपका कर्म था वो आपके जीवन से जाने ही हैं। ओके, तो आपको उनसे अटैचमेंट नहीं रखनी है। ईश्वर के मार्ग पे चल रहे हैं, तो ये जीवन हमें कर्म रिलीज़ करने के लिए ही मिला है। तो अच्छा है, आपके जैसे जैसे कर्म रिलीज़ हो रहे हैं, तो आप ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में अगर इस तरीके का कुछ हो रहा है, कोई पर्सन जा रहा है, ये कार्मिक की बात कर रही हूँ मैं, आपके काउंटर पार्ट की बात नहीं कर रही हूँ, है ना। कोई कार्मिक है या फिर कोई सोलमेट है जो आपके जीवन से जा रहे हैं, तो उन्हें जाने दीजिए, है ना। वो जो आपका होगा वो आपके लिए वापस आएगा ही आएगा। आपका काउंटर पार्ट आपका है, तो वो आपके पास आएगा ही आएगा। ओके, समय आने पर, डिवाइन टाइम आने पर वो आपके पास आने ही आने हैं। और जो जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए, क्योंकि उनके साथ आपका कार्मिक कर्मा जो है वो रिलीज़ हो रहा है। ओके, तो आप इतना आज मुझसे डिवाइन जो है, आपके स्पिरिट गाइड्स इतना एक्सप्लेन करवा रहे हैं, तो डेफिनेटली व्यूअर्स यहाँ पे आपको
किसी ना किसी व्यूअर को इस गाइडेंस की ज़रूरत होगी, और जिनको ज़रूरत होगी उन्हें यूनिवर्स उन तक ज़रूर ये वीडियो ज़रूर पहुंचा देंगे। और उसके बाद बलराम जी का आना, आप जो एफ़र्ट्स डाल रहे हैं यहाँ पे, आप जिस भी एरिया के लिए, जिस भी पर्पज़ से इस रीडिंग में आए हैं व्यूअर्स, तो यहाँ पे आप उस एरिया में, उस क्षेत्र में जो एफ़र्ट्स डाल रहे हैं ना, जो हार्डवर्क कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, जो नाम जप कर रहे हैं, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो व्यर्थ नहीं जाएगा ना। भक्ति के मार्ग पर तपस्या थोड़ी होती है, थोड़ा कठिन मार्ग भी होता है ना, लेकिन जीत हमेशा भक्ति की ही होगी। भक्त ईश्वर की भक्ति की कभी हार नहीं हो सकती। कठिन मार्ग बहुत थोड़ा कठिन है, थोड़ा कठिन है ना, हम सभी जानते हैं कि भक्ति का मार्ग थोड़ा कठिन है, नॉर्मल सोल्स को नहीं मिलता है। आप भाग्यशाली हैं कि आपको भक्ति का मार्ग ईश्वर ने स्वयं चुना है। आपको इस भक्ति के मार्ग के लिए आपने नहीं चुना है, ईश्वर ने आपको चुना है। तो ईश्वर ने आपको चुना है, इसका मतलब आप ईश्वर के बहुत ही क्लोज वन है, उनके बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, तभी उन्होंने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है। इस अपॉर्चुनिटी को आपको 3D वर्ल्ड की चीज़ों में उलझ के नहीं गंवाना है। ओके, आपने ऑलरेडी हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। अगर आप नाम जप नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कीजिए, जल्दी से जल्दी जितना हो सके अपने ईश्वर से कनेक्शन बनाइए और अपने इष्ट को याद कीजिए। ओके, अपने पूर्वजों को धन्यवाद दीजिए, अपने पूर्वजों को नाम जप का दान दीजिए। ओके, आप अपने पूर्वजों को, आज जो आपके लव्ड वंस हैं जो इस वक्त नहीं है, तो उनके लिए आप नाम जप का दान कीजिए, तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन्हें ईश्वर की शरण प्राप्त होती है अगर आप ऐसा करते हैं। और जब वो ईश्वर की शरण में होंगे तो उनकी जो सोल होगी वो बहुत खुश होगी और आपको अपार ब्लेसिंग्स देंगी। ओके, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स यहाँ पे आपके जीवन में बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो व्यूअर्स बहुत अच्छी बात है ना, बहुत 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 अप्रिशिएट करती हूँ मैं उस चीज़ को। और अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपके जीवन में आप जो भी हैं यहाँ पे आपके पूर्वजों की ही देन है। ओके व्यूअर्स, और डेफिनेटली यहाँ पे देखिए, आप ये कार्ड में जब भी आता है मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपने पुराने वीडियो, इसके पहले के वीडियोस देखे होंगे तो आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे आपकी अबंडेंस, आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। ओके, जो आपने एफर्ट्स अभी तक डाले हैं ना, उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। ओके, और यहाँ पे अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो यहाँ पे आपके पर्सन एक्शन मोड में आ चुके हैं पूरी तरीके से। यहाँ पे अब वो एक्शन लेने के मोड में है। ओके, और प्लान कर चुके हैं आपकी तरफ बढ़ने का। अभी तक वो कंफ्यूज थे, उनका माइंड जो है जगलिंग चल रही थी उनके माइंड में कुछ चीज़ों में कि किस तरीके से आगे बढ़े, क्या उन्हें सक्सेस मिलेगी, क्या इस जर्नी में के लिए वो वर्दी भी हैं अपने आप की। अपने वर्दीनेस को भी वो डाउट कर रहे थे जब वो अपने आप को खुद आप से कंपेयर कर रहे थे, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत ग्रो कर चुके हैं डिवाइन फेमिनाइन्स। आप अपने आप को इस लेवल तक लेकर आ चुके हैं। यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप इस वीडियो तक आए हैं तो यहाँ पे आपने अपने सेल्फ वर्थ को पहचाना है। ओके, अपने अंदर की डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को आपने पहचाना है और आपने अपने अंदर की डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी को भी बैलेंस किया है। और जब आपने ऐसा किया है डिवाइन फेमिनाइन्स, आपने अपने यिन यांग एनर्जी को बैलेंस किया है, तो आपके पर्सन यहाँ पे अवेकनिंग को रोक नहीं सकते, वो चाहकर भी नहीं रोक पाएंगे अभी अवेकनिंग, अपने आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन, अपनी अवेकनिंग को। ओके, यहाँ पे और ये जर्नी ही है यहाँ पे अवेकनिंग की, ट्रांसफॉर्मेशन की, सोल ग्रोथ की, ईश्वर प्राप्ति की और फाइनली यूनियन की। क्लाइमेक्स आपका यूनियन ही है। ओके, क्लाइमेक्स तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी का क्लाइमेक्स जो है वो यूनियन ही होता है। थोड़ा समय लग सकता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा। यहाँ पे आपके पास्ट लाइफ के कर्मास जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी जर्नी कंप्लीशन होता है। तो जैसे जैसे आपके कर्मा रिलीज़ होंगे तो यहाँ पे आप अपनी जर्नी की तरफ बढ़ते जाएंगे। ओके, और अगर आप यहाँ पे सनातन धर्म से हैं तो आप यहाँ पे एकादशी का व्रत कर सकते हैं। आप इस इंटेंशन से कर सकते हैं कि आप दोनों, आपके और आपके काउंटर पार्ट के यहाँ पे जो भी कर्मास हैं पास्ट लाइफ के, वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यूनिवर्स रिलीज़ करे। ओके, ताकि आप यहाँ पे आप यूनाइट हो सके, ईश्वर को प्राप्त कर सकें। और ईश्वर को प्राप्त आपको अकेले नहीं करना है, आप दोनों को मिलकर यहाँ पे यूनाइट होकर के ईश्वर की प्राप्ति हो। ओके, ये आपको यहाँ पे प्रे करना है। और यहाँ पे देखिए लास्ट ये कार्ड मैंने लिया है गरुड़ जी का। वाव, देखिए यहाँ पे आपके जीवन में जो भी नेगेटिविटी थी ना, यहाँ पे बहुत आपने पेन जो झेल लिया है ना, वो पेन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ओके,
क्योंकि यहाँ पे आप है ना ईश्वर से हर क्षण कनेक्टेड हैं, ईश्वर से आप बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं यहाँ पे। और उसके साथ में यहाँ पे आपके जीवन से नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है, आपका डिवोशन तो बढ़ ही रहा है व्यूअर्स। और जब आपका डिवोशन बढ़ रहा है तो नेगेटिविटी आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकती है, आपको किसी भी तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है, आपको आपके किसी क्लोज वन से ही आपको ट्रिगर देके आपको मैनिपुलेट करेगी, ओके, ताकि आप डिसबैलेंस हो जाएं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आपको कहीं से भी कोई ट्रिगर मिल रहा है तो ये समझ जाइए कि नेगेटिविटी काम कर रही है अपना, ओके। तो आपको तुरंत यहाँ पे अलर्ट हो जाना है और आपको प्रोटेक्शन का आप जो भी यूज़ करते हैं, अगर आप चाहें तो मैं जो कम्युनिटी में डालती हूँ, ओम हनु 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 हनुमंत हटीले बैरी ही मारो वज्र की कीले गदा वज्र ले बैरी मारो महाराज प्रभुदास समारो ओमकार ओमकार महाप्रभु धावो वज्र गदा हनु विलम्ब न लावो ओम दुर्गे दुर्गे रक्षणी ठा ठा स्वाहा। ये आप तुरंत करते रहिए अपने मन में, ओके। आप जोर जोर से मतलब आप अपने उसमें करते रहिए जैसे ही आपको ऐसा कोई नेगेटिविटी फील हो। लेकिन आपको अलर्ट रहना होगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिविटी जो है बहुत इस वक्त काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है डिवोशन के पाथ पे बढ़ रहे हैं, ओके। सभी जो है यहाँ पे भक्ति के मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जो मनुष्य अभी ये समय ऐसा चल रहा है कि जो भी यहाँ पे भक्ति के मार्ग पे चलना चाहता है, चलने की कोशिश कर रहा है, तो उसे नेगेटिविटी रोकने की कोशिश कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो नहीं चाहती है कोई भी नेगेटिविटी कि ये आपकी इस हमारी मदर अर्थ की वाइब्रेशंस हाई हो, हमारी मदर अर्थ जो है वो हील हो। क्योंकि इस वक्त जो आप देख रहे हैं वर्ल्ड वॉर चल रहा है यहाँ पे, तो वो सब इसीलिए हो रहा है, ये नेगेटिविटी करवा रही है लोगों को मैनिपुलेट करके। इसीलिए आपको यहाँ पे नाम जप करने के लिए कहा जाता है ताकि आप उससे प्रोटेक्टेड रहें, ओके। एक नाम जप ही है यहाँ पे, और साथ में आप प्रोटेक्शन लीजिए। प्रोटेक्शन का तरीका मैं आपको बता चुकी हूँ व्यूअर्स, है ना, आप वो ज़रूर से करिए। या फिर आप किसी और रिलीजन से हैं तो आप अपने रिलीजन में देखिए, ढूंढिए, चेक करिए कि नेगेटिविटी से, किसी भी ब्लैक मैजिक या इस तरीके की चीज़ों से प्रोटेक्शन के लिए क्या मंत्र होता है, कौन सी प्रेयर होती है, कौन सी प्रार्थना होती है, वो आप करना शुरू कीजिए, ओके। जब भी आपको लगे, कोई ऐसा एक याद कर लीजिए कि जब भी आपको लगे वो आप तुरंत कर सके, ऐसा आपको करना ही करना है। और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उन्हें तो भूलना भी नहीं है प्रोटेक्शन के लिए, ओके। प्रोटेक्शन आपको हर वक्त लेना है। अगर आप ऑरा लॉक करने में बिलीव करते हैं तो ऑरा लॉक कीजिए, बट आप फॉलो कीजिए प्रोटेक्शन को, ओके। और यहाँ पे आपकी भक्ति बढ़ रही है, भक्ति के साथ साथ यहाँ पे आपका यूनियन हो रहा है, आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। और यहाँ पे आप अगर गायत्री माँ का मंत्र चैंट करते हैं जो व्यूअर्स, उनको यहाँ पे ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। और अगर आप नहीं करते हैं, अगर आपको इंट्यूटिवली फील हो, अगर आप कर पाएँ यहाँ पे, तो आप कर सकते हैं, ओके। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके स्पिरिट गाइड्स की बहुत ही प्यारी सी ब्लेसिंग्स के साथ, बहुत ही मोटिवेशनल गाइडेंस के साथ यहाँ पे। तो आई होप आपको अच्छी लगी हो। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि डिवाइन ने थोड़ा एक्सप्लेन करवा दिया है जो उन्हें एक्सप्लेन करवाना था यहाँ आज आपको। तो प्लीज़ आप, और जिन व्यूअर्स को मेरी वॉइस का थोड़ा इशू लग रहा था, वॉइस थोड़ी स्लो रहती है, तो व्यूअर्स यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हेल्थ का इशू चल रहा था, तो जल्दी यहाँ पे नॉर्मल वॉइस आपको सुनने को मिलेगी डेफिनेटली। तो प्लीज़ थैंक यू सो मच, आप अभी तक सुन रहे हैं और बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं, आप इतने मोटिवेटिंग कमेंट्स करते हैं जो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं आपको फिर से एक नया वीडियो लाने के लिए। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू इतने प्यारे कमेंट्स करने के लिए। तो फिर से आप इस रीडिंग को ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी कमेंट्स में आके, ओके। और नाम जप प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, नाम जप में आलस मत करिए और शर्म भी मत करिए। अगर आप सनातन धर्म से हैं या फिर आप किसी भी रिलीजन से हैं, ईश्वर का नाम लेने में कभी कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। चाहे आप स्टूडेंट्स ही क्यों ना हो, है ना, नाम जप करने की कोई उम्र नहीं होती है। तो यहाँ पे आप किसी भी उम्र में हो, किसी भी उम्र के हो, किसी भी एज के हो, बच्चे हो, तो वो आप यहाँ पे नाम जप करना शुरू कीजिए, ओके। तो आप खुद ही यहाँ पे अपनी लाइफ में चेंज देखेंगे, है ना, आप खुद ही अपनी वाइब्रेशंस में चेंज देखेंगे। आपको खुद समझ में आएगा कि नाम जप करने से क्या प्रभाव होता है जीवन में, ओके व्यूअर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही प्यारी सी ब्लेसिंग्स के साथ।
तब तक आप अपना ध्यान रखिए, इसी तरीके से नाम जप करिए। जय श्री कृष्णा, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।